मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? हम लोग अपने पिछले कक्षा में कौन सा अध्याय कर रहे थे, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? जी हाँ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इकाई 4, जिसमें हम एक एक क्रियाकलाप कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में बदलते हैं या बदल जाता है। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा, जब ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो कैसा परिवर्तन था? वो भौतिक परिवर्तन। जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमने देखा फिटकरी के रवे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन, जबकि चने के बीज के पौधों के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन था। फिर हमने देखा गर्म जल से भरे डिब्बे पर अगर हम ठंडा पानी डाल दे तो कैसा है? तो भौतिक परिवर्तन। जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया रासायनिक परिवर्तन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्रियाकलाप 7 कौन सा है? क्रियाकलाप 7 देखिए, जिसमें लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन है और इस मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। तो हम देखते हैं कैसे, कि किस तरह से लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिलाना किस तरह का परिवर्तन है? वो भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो आप सबने देखा होगा ना, लोहा। देखिए क्या है? लोहा। लोहे को आप सबने देखा होगा, सबको पता होगा। उसके बाद गंधक, सल्फर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं, पीले रंग का होता है सल्फर। अब हम देखते हैं इन दोनों के मिश्रण को मिलाने से क्या होता है। आपके किताब में ही दे रखा है, पेज नंबर 36 में। तो हमने देखा हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों को मिला रहे हैं। यह है लोह चूर्ण, यानी लोहे का जो चूर्ण कर रखा है हमने। फिर हमने क्या ले रखा है? गंधक। और हमने क्या कर दिया? इन दोनों का मिश्रण बना दिया। इन दोनों का क्या कर दिया? मिश्रण बना दिया। इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिश्रण बना दिया। लोहे का चूर्ण और गंधक का हमने मिश्रण बना दिया। अब हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको अलग कर पाते हैं। हम लोग किस तरह से इसको अलग कर पाते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको पता है ना, जब चुंबक लेते हैं तो क्या होता है? लोहा चुंबक को आकर्षित करता है, मैग्नेट को। चुंबक को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो हमने क्या किया? एक चुंबक ले लिया और चुंबक की सहायता से क्या लेकर आ गए? इसके पास हम लोग ये जो मिश्रण है, इसके पास चुंबक लेकर आ गए। और जब हमने देखा कि ये सारा क्या हुआ, जो लोहा किसमें चिपक गया? इस चुंबक में चिपक गया, इस मैग्नेट में सारा लोह चूर्ण चिपक गया और गंधक अलग हो गया। गंधक क्या हो गया? गंधक अलग हो गया। तो इस तरह से हमने लोह चूर्ण और गंधक को अलग अलग कर दिया। अब एक और प्रक्रिया देखिए, एक और प्रक्रिया जिसमें हमने क्या किया कि एक बीकर में हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया। पानी लेकर आपने दोनों मिश्रण को, इस मिश्रण को जिसमें हमने लोह चूर्ण और गंधक मिला रखा है, इसको हमने क्या कर दिया? इस पानी में डाल दिया। तो आप देखोगे कि जो लोह चूर्ण है ये इसके तली में बैठ जाएगा। लोह चूर्ण क्या होगा? इसकी तली में बैठ जाएगा और गंधक ऊपर तैरता रहेगा। तो इस तरह से भी हमने क्या कर दिया?
लोहे और गंधक को अलग कर दिया। लोहे और गंधक को अलग कर दिया, इन दोनों का मिश्रण बना के। सबसे पहले हमने मैग्नेट लिया, सबसे पहले हमने चुंबक लिया, उससे हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। कि चुंबक में क्या हुआ, सारा लोहा चिपक गया और गंधक अलग हो गया। और उसी तरह से पानी में भी हमने क्या किया, दोनों मिश्रण को, इस मिश्रण को हमने इसमें मिक्स कर इसमें डाल दिया, और उससे क्या हुआ, जो लोहा है वो नीचे और जो गंधक है वो ऊपर तैरने लगा। तो इस तरह का परिवर्तन, कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम इन दोनों को वापस उसी रूप में लेकर आ पाए, है ना। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब हम देखेंगे कि ये देखिए, अब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, आपको वापस दोनों एक जैसा मिल पाता है या नहीं। तो आपको पता है लोहा कैसा रंग का होता है, गहरा भूरा, गंधक पीले रंग का, और गर्म करने पर ये क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, जो काले रंग में बदल जाता है। जो कौन से रंग में बदल जाता है, काले रंग में बदल जाता है। तो हम देखते हैं, देखिए हमने क्या किया है, इस मिश्रण को हमने गर्म कर दिया। इस मिश्रण को हमने क्या कर दिया, गर्म करने के बाद फिर हम देखेंगे कि चुंबक इसको अपने ऊपर चिपकाता है या नहीं। जो लोहे के कण है, जो आयरन और सल्फर का जो हमने मिक्स बनाया है ना, जो गंधक और लोहे का जो हमने मिक्स बनाया है, मिश्रण बनाया है, उसके पास जब हम क्या लेकर आए हैं, जब मैग्नेट लेकर आए, अच्छे से गर्म किया है। गर्म करने के बाद क्या किया, हम देखेंगे कि जब ये मिश्रण गर्म करके जब ये दहकने लगे, अच्छे से दहकने लगे, तो इसको लो से हटा लेंगे। फिर हम इसके पास क्या लेकर आएंगे, मैग्नेट लेकर आएंगे, और हम देखेंगे कि ये मैग्नेट को आकर्षित करता है या नहीं। क्या करता है, मैग्नेट को आकर्षित करता है या नहीं। इसके लिए हम लोग जब मैग्नेट को पास लेकर आए, है ना, मैग्नेट को क्या किया, हम इसके पास लेकर आए, तो देखा मैग्नेट जो है लोहे को अलग नहीं कर रहा है, खींच नहीं रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, इसको पानी में डाल दिया। इसको हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। ये आपके किताब में दे रखा है, चित्र 4.7 का ब। हमने क्या किया, इन दोनों मिश्रण को जो गर्म किया था उसको हमने पानी में डाल दिया। तो क्या हुआ, ये पूरा मिश्रण पानी में डूब गया। तो आपको पता चला कि लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हम उसे अलग अलग कर पाए। लेकिन इस मिश्रण को जब हमने गर्म किया तो वो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि फिर क्या हुआ, मैग्नेट ने उसे आकर्षित करना बंद कर दिया, है ना। मैग्नेट उसे आकर्षित नहीं कर पाया। मैग्नेट क्या नहीं कर पाया, इस मिश्रण को आकर्षित नहीं कर पाया। जिससे हमें यह पता चलता है कि, क्या पता चला आप लोगों को, कि जब हमने इस मिश्रण को गर्म किया तो वो रासायनिक परिवर्तन, मैग्नेट ने भी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, चुंबक ने भी इस मिश्रण को यानी लोहे को अलग नहीं किया, और जब पानी में डाला तभी भी क्या हुआ, ये डूब गया। और इन दोनों का क्या बोलेंगे, जब गर्म करेंगे, गर्म करने की क्रिया क्या बनकर एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसे आयरन सल्फेट कहते हैं, जो काले रंग में बदल गया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला परिवर्तन, जो हमने अगला दे रखा है वो क्या है। तो क्या हुआ, लोहे एवं गंधक का जब हमने चूर्ण, है ना, चूर्ण का मिश्रण बनाया तो वो भौतिक परिवर्तन, और इस मिश्रण को गर्म करने पर वो किस परिवर्तन में बदल गया, रासायनिक परिवर्तन में वो बदल गया। अब हम लोग देखते हैं आपका अगला जो दे रखा है, क्रियाकलाप 8, जिसमें चीनी, है ना, चीनी। तो क्या दिया हुआ है, चीनी का जल में घुलना या शरबत बनाना, कैसा परिवर्तन है, पता लग गया होगा ना आपको कैसा परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन, है ना। किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जबकि हम लोग क्या करेंगे, जब चीनी को गर्म करेंगे, चीनी को गर्म करेंगे, चीनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा, पहले हमने जब जल में घोल दिया तो आपको पता है वाष्पीकरण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, चीनी को वापस ला सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको पिघला देंगे तो कैसा परिवर्तन होगा, तो उसमें एक नया पदार्थ बनेगा। जब हम चीनी को पिघलाते हैं तो उसमें एक नया पदार्थ बनेगा जिसको हम लोग कैरामल कहते हैं, यानी ब्राउन कलर का। मैं आपको दिखाती हूं, ब्राउन कलर का एक पदार्थ बनेगा, कैरामल, है ना। जो कैसा परिवर्तन होगा, जो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम दोबारा उसको उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक, है ना। जब चीनी का हमने कैरामल बना दिया तो ये रासायनिक परिवर्तन। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से वस्तु को क्या क्या करने से कैसा परिवर्तन के रूप में बदलता है। ठीक है। तो जब चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा, इसको हम लोग वापस लेकर आ सकते हैं वाष्पीकरण द्वारा, है ना। चीनी, नमक आदि, ये देखिए चीनी को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले जल में घोल दिया। और आपको पता है ना, जब हम जल में घोलेंगे तो काफी मीठा होता है, यानी 1-2 चम्मच लेकर क्या कीजिए आप, चीनी इस पानी में डाल दीजिए और शरबत बनाइए या कुछ भी बनाइए। और जब हम चक्कर देखते हैं तो हमें काफी मीठा लगता है। कैसा स्वाद लगता है उसका, काफी मीठा स्वाद लगता है। लेकिन इसी चीनी को जब हम स्पिरिट लैंप की सहायता से हम लोग जब गर्म करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब इसी चीनी को हम लोग जब गर्म करते हैं, गर्म कर कर उसका क्या बनाते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ब्राउन ब्राउन सा, है ना, भूरा रंग का, कैरामल, इसे क्या बोलते हैं, कैरामल। जो दोबारा हम लोग चीनी इसमें से वापस नहीं ला सकते। और इसको क्या होगा, जब हम इसे ठंडा करेंगे और जब हम इसे चक्कर देखेंगे, है ना, तो काफी कड़वा होता है ये मिश्रण। जब चीनी हमने जल में घोला, जल में घोला तो कैसा हुआ, काफी मीठा था। लेकिन जब हमने इसका कैरामल बना दिया और जब फिर से हमने इसको चक्कर देखा तो ये मिश्र एक नया पदार्थ बन गया, है ना। हमें पता है रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। तो जब हमने इसका कैरामल बना दिया तो एक नया पदार्थ का रूप ले लिया, नया पदार्थ बन गया जो चीनी से भिन्न है ना, और स्वाद में भी कैसा है, कड़वा। तो हम लोग इसको पुनः चीनी के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए चीनी का जल में घुलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन। और चीनी स्वाद में कैसा होता है, मीठा। चीनी का कैरामल बनाना, है ना, जब चीनी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं और उसको काफी देर तक हिलाते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह के गाढ़ी मिश्रण जिसे कैरामल कहते हैं। वो कैसा होता है, कड़वा होता है ना। जब हम उसे चक्कर दे, काफी जब जल जाता है तो कैसा स्वाद आता है, कड़वा। तो आपको ये बात समझ में आ गया ना कि किस तरह से हम लोग चीनी का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन और चीनी का कैरामल बनाना या जलने पर कैसे हो जाता है, कड़वी हो जाती है, जो रासायनिक परिवर्तन है। अब हम देखते हैं अगला परिवर्तन क्या दे रखा है, क्रियाकलाप 9। तो आपको एक एक परिवर्तन में आपको सिर्फ इतना देखना है, एक एक क्रियाकलाप जो दे रखा है कि कौन कौन से सामग्री को किस तरह से बनाने से, वस्तुओं को गर्म करने से या जल में घुलने से क्या होगा, अगर वो पुनः उसी अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है तो भौतिक परिवर्तन। और अगर उसका एक नया रूप सामने निकल कर आता है और पुनः हम लोग क्या नहीं कर सकते, उस पुराने रूप को प्राप्त नहीं कर सकते,
तो कैसा हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग लोहे के बारे में देखते हैं। लोहे, लोहे को गर्म करना। जब हम लोग क्या करते हैं, लोहे को एक स्पिरिट लैम्प की सहायता से जब हम लोग लोहे को गर्म करते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। फिर जब हम दोबारा उसे ठंडा करते हैं तब क्या होता है, वो दोबारा लोहे का उसी रंग में वापस आ जाता है। तो लोहे का गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। जबकि जबकि लोहे में जंग लगना, है ना, जंग आपने देखा होगा कि जब आप कई समय तक लोहे को क्या करते हो, बाहर खुले में पानी सब जब गीला होकर पड़ा होता है और जब उसमें जंग लग जाता है तो वो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। यानी हम लोग पुनः उस लोहे को उसी रूप में वापस नहीं लेकर आ सकते। हम लोग क्या नहीं कर सकते? उस लोहे को दोबारा वापस नहीं ला सकते, है ना। तो हम देखेंगे जब लोहे को आप जब गर्म करोगे, लोहे को क्या करोगे, देखिए इस तरह स्पिरिट लैम्प की सहायता से आप क्या करोगे, लोहे को गर्म करोगे तो वो लाल रंग में बदल जाता है। जहां बहुत जब दहकने लगता है तो कैसे रंग में परिवर्तित हो जाता है? लाल रंग में। और जब इसी लोहे को आप क्या करोगे, पुनः ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो आपको लोहे का वही रूप मिल जाएगा, है ना। उसी रूप में लोहा वापस आ जाएगा। लेकिन जब आप लोहे को क्या करोगे, खुले खुले में छोड़ दोगे, काफी समय तक क्या करोगे, आप खुले में बाहर छोड़ दोगे, हैं, जिसमें पानी सब, या फिर आप थोड़ा सा पानी डालकर क्या करोगे, खुले में छोड़ दोगे। और कई समय बाद, है ना, या कई हफ्ते बाद या कई महीने बाद आप जब उसको वापस जाकर देखोगे तब क्या देखोगे कि लोहे में क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। देखिए इस तरह का एक, देख रहे हो ना, इस तरह का रंग बदल गया, इसका क्या बदल गया है, इसका रंग बदल गया है। तो आप देखोगे कि लोहे में अब क्या लग चुका है, जंग लग चुका है। जिससे क्या हुआ, हम लोग पुनः लोहे को उसी स्थिति में हम लोग क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। ये आपके किताब में भी क्या दे रखा है, ये क्रियाकलाप दे रखा है कि लोहे को जब आपने गर्म किया, लोहे को क्या किया, जब आपने गर्म किया तो वो लाल रंग में बदल गया। उसके बाद स्पिरिट लैम्प को बुझाकर क्या कर दिया, रॉड को ठंडा होने के लिए रख दिया, इस रॉड को ठंडा होने के लिए रख दिया। जब रॉड ठंडा हो गया तो आप देखोगे कि वो पुनः उसी अवस्था में, पुनः उसी रंग का पूर्व स्थिति में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है लोहे का गर्म करना, भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी एक साफ तवा या कोई भी लोहे की पदार्थ जिसके ऊपर आप थोड़ा जल लगाकर उसे बाहर छोड़ दो, खुले में छोड़ दो। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब आप उसका अवलोकन करोगे तो क्या दिखाई देगा कि जल वाले स्थान पर, जहां जल लगा हुआ है उस स्थान पर क्या है, एक भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है ना, एक भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है। इस पदार्थ को, इस भूरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, जंग। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और इसके बाद आप क्या करोगे, एक कपड़े से इसको जरा पोंछ कर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा एक भूरे रंग का स्पष्ट रूप आपको दिखाई देगा इस कपड़े पर। तो इस तरह से क्या है, ये जंग लगना कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। जबकि गर्म करना क्या है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जब हम लोग जंग लगता क्या होता है, लोहा
प्लस ऑक्सीजन यानी वायु के संपर्क में जब आता है, हमने उसमें क्या डाल रखा है, जल डाल रखा है। तो क्या हुआ, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल क्या हुआ, जंग, जो किस रूप में बदल गया, आयरन ऑक्साइड के रूप में जो बदल गया, है ना, आयरन ऑक्साइड के रूप में जो बदल गया। तो हमने क्या देखा अभी तक कि लोहे को गर्म करना भौतिक परिवर्तन, आपको अभी सिर्फ याद रखना है कि कौन सा कैसा परिवर्तन है। लोहे को गर्म करना भौतिक परिवर्तन और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या 3 चीजें पढ़ी है। सबसे पहले लोहे एवं गंधक का चूर्ण का मिश्रण बनाना क्या है, भौतिक परिवर्तन, जबकि इस मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का जल में से बना शरबत या जल में घोलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तब उसका स्वाद कैसा होता है, काफी मीठा होता है। जबकि चीनी जलने पर, यानी जब हम चीनी को बुरी तरह से गर्म कर कर उसका कैरामल बनाते हैं तो वो गाढ़ा, है ना, ब्राउन रंग का हो जाता है, जिसका स्वाद भी काफी कड़वी होती है और उसको हम पुनः उसी रूप में वापस नहीं ला सकते। तो वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। फिर हमने देखा लोहे को गर्म करने पर उसका लाल रंग में बदलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जबकि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अभी हम एक और उदाहरण देते हैं कैसा परिवर्तन की, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जो आपकी किताब में कुछ और भी जानो में दे रखा है, सिर्फ आप जान लीजिए कैसा है। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल से आते हो तो आप क्या पहन कर आते हो, तो आप जूते पहन कर आते हो। जब आप स्कूल से आते हो तो क्या पहन कर आते हो, जूते। जब आप स्कूल जाते हो तो जूते पहन कर जाते हो। तो आपका जूतों में पॉलिश करना, जब आप जाते हो तो काफी साफ सुथरे जूते पहनकर जाते हो ना, है ना। तो जूतों को पॉलिश करना कैसा परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जब आप स्कूल से वापस आते हो तब क्या होता है, आपके जूते जो है काफी गंदा हो जाता है ना। जब आप वापस आते हो तो क्या है, आपके जूते काफी गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी आदि उसमें लगता है। फिर आप क्या करोगे, अगले दिन इसी हालत में स्कूल जाते हो, नहीं, आप लोग उसको अच्छे से पोंछ कर क्या करोगे, उसमें पॉलिश लगाओगे, है ना। पॉलिश जो है क्या होगा, आपके जूतों को फिर से चिकना कर देगा, फिर से सुंदर कर देगा। तो गंदे जूतों पर जब हम पॉलिश लगाकर थोड़ी देर उसमें क्या करते हैं, ब्रश रगड़ देते हैं, तो पॉलिश की जो, अब क्या होता है, पॉलिश में एक मोम की तरह होती है, जिसकी सतह के कारण, जिसको हम लगाने के कारण क्या होता है, फिर से चमकने लगता है, जूते फिर से चमकने लगता है। और उसको जब हम वापस क्या करोगे, जब हम स्कूल जाते हैं तो गंदा हो जाता है, वापस आते हैं फिर पॉलिश कर देते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन आपने जुगनू देखी है, जुगनू फायरफ्लाई, जो क्या होता है, चमकता है ना, जो अपनी लाइट, जुगनू, जिसमें क्या होता है, एक रोशनी देता हुआ चमकता है जुगनू। तो जो जुगनू होती है, जुगनू का चमकना रात्रि में, है ना, रात को अब अगर बाहर निकलकर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाई देगा, जुगनू दिखाई देगा। तो जुगनू का जो है चमकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये चमक कैसे उत्पन्न होता है, जुगनू के पेट में उपस्थित एक पदार्थ होती है, जुगनू के पेट में उपस्थित एक पदार्थ होती है, जिसे लूसीफेरिन, है ना, जिसे लूसीफेरिन एटीपी, यानी एक यौगिक जो क्या करता है, इसके सारे जीवित कोशिकाओं में क्या कई प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करती है। और मैग्नीशियम आयन, ऑक्सीजन आदि की पारस्परिक क्रिया के द्वारा क्या होता है, जुगनू को ये चमक मिलता है, चमक उत्पन्न होता है।
तो इसमें सिर्फ आप इतना ही समझिए कि हमारे जो है जूतों में पॉलिश लगाना क्या है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जबकि जुगनू का चमकना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अब हम छोटी सी एक परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा का समय हो रहा है। सभी क्या कीजिए, अपने टेक्स्ट बुक बंद कर दीजिए, और अपने नोटबुक को खुला रखिए। फिर हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, और आपको पता है ना कैसे कैसे प्रश्नों का उत्तर देना है, तो उसी तरह से सारे देंगे। कोई किसी को दिखाएगा नहीं, देखेगा नहीं, स्वयं करोगे। और जो उत्तर बोल रहा होगा वो दूसरा वही उनका देकर नहीं बोलोगे, आपको जो उत्तर सही लगे सिर्फ वही आप लिखोगे और बोलोगे। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए, लोहे का जंग लगना, बी, भोजन का पकाना, सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। तो जो उत्तर सही है आप लिख लीजिए, कोई किसी से पूछेगा नहीं, जो आपको सही लगे वही आप लिखिए। लिख लिया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तभी आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? ए, वस्तु की रंग बदलना, बी, नए पदार्थ की उत्पत्ति, सी, वस्तु का आकार बदलना। चलिए, आपने नहीं लिखा तो लिखिए। कोई डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। पटाखों का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? पटाखों का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? ए, शारीरिक परिवर्तन, बी, रासायनिक परिवर्तन, सी, कोई भी नहीं। पटाखों का विस्फोट। ए बी सी लिखना काफी है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ए, लकड़ी के लट्ठों को टुकड़ों में काटना, बी, फल का पकना, सी, पत्तियों से खाद का निर्माण। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? अब देखिए, यदि आप लोहे के टुकड़ों को कुछ महीनों के लिए खुले में छोड़ दें तो उस पर भूरे रंग की परत बन जाएगी। इस बुरे पदार्थ का नाम क्या है? इस बुरे पदार्थ का नाम क्या है? यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ महीनों के लिए कहां छोड़ते हैं, खुले में, तो उस पर एक बुरा रंग लग जाएगा। तो उस परत का नाम क्या है? ए, धूल, बी, जंग, सी, मिट्टी। धूल, जंग, मिट्टी।
यूपीएस राम सिंहपुर जो आपकी वो है, आप टाइप कर सकते हैं। आपने प्रश्न को नहीं पढ़ा तो एक और बार दिखाते हैं। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ महीनों के लिए खुले में छोड़ दे तो उस पर भूरे रंग की परत बन जाएगी। इस भूरे पदार्थ का नाम क्या है? ए धूल, बी जंग, सी मिट्टी। छठवां प्रश्न देखिए। गर्म करने पर लोहे का लाल होना कौन सा परिवर्तन है? गर्म करने पर लोहे का लाल होना कौन सा परिवर्तन है? बिना बोले ही आप लिख सकते हैं। ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी आधुनिक परिवर्तन। जल्दी से लिखिए 6 का ए बी सी जो भी उत्तर है। चीनी का गर्म करना कौन सा परिवर्तन है? चीनी का गर्म करना कौन सा परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी इनमें से कोई भी नहीं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? आठवां प्रश्न है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 8। नौवां प्रश्न, दूध से दही का जमना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही का जमना कैसा परिवर्तन है? ए भौतिक परिवर्तन, बी आर्थिक परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन। 10वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ए कागज का गीला होना, बी फल का पकना, सी भोजन का खराब होना। जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, आप लोग माइक ऑन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए बी सी। माइक ऑन कर लीजिए और उत्तर दीजिए। हाँ, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब दिया। सी है ना, ए और बी दोनों। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? नया पदार्थ की उत्पत्ति भी। बिल्कुल सही जवाब दिया, नए पदार्थ की उत्पत्ति। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखिए। पटाखों का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन। 3 अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है?
टुकड़ों को में काटना, टुकड़ों में काटना। हाँ, टुकड़ों के रूप में काटना, ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन। अब पांचवी देखिए, यदि आप लोहे के टुकड़ों, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न आपका क्या है? आप सब देखिए, गर्म करने पर लोहे का लाल होना। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सही, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। अगला देखिए, सातवां, चीनी का गर्म करना। भौतिक भौतिक परिवर्तन, चीनी का गर्म होना। रासायनिक परिवर्तन, बनाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। गर्म करके किसी को बनाना, ठीक है, वो है रासायनिक। उससे कल ले पहले ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल सही जवाब। दूध से दही का जमना। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सही जवाब। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कागज का होना, गीला होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अरे बच्चों, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके 10 में से 10 मार्क आए होंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।